बौखलाए हुए दिख रहे हैं। जी जी मुझे तो आप सब बौखलाए हुए लग रहे हैं। आप गैंग जिनको बुला रहे हैं उस गैंग को बुला के बातचीत करेंगे। मतलब क्या हमारे यहाँ जो अलायंसेज होती हैं या पार्टीज होती हैं उनको आप इस तरह से अपमानित करेंगे, फिर कहेंगे आओ जो हम कहते हैं वो करो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो आप गैंग कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं गैंग वाले आ जाएं और हमसे बात कर ले। अगर ये लोकतंत्र है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वार्ता ही एकमात्र इकलौता विकल्प होता है। लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, जिनको हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सपने उन्होंने दिखाए थे जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सपने तोड़ दिए, क्योंकि उनका स्टेटहुड जो है वो छीन लिया गया। निश्चित तौर पर इसीलिए मैं सुशील पंडित जी की इस बात का बिल्कुल स्वागत करती हूँ। क्यों नहीं कोई नीति अब तक बनाई गई, क्योंकि जिस वक्त 1990 में जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित वहां से आए थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, और आज तक हमारे कश्मीरी पंडित बहनें और भाई इंतजार कर रहे हैं। मैं जहां से आती हूँ देहरादून से, मैं जानती हूँ कि वो कश्मीरी पंडित जितने मेरे साथी हैं वो किस तरह इंतजार करते रहे हैं कि ये सरकार कोई नीति लेके आएगी। लेकिन किसी को भी कूड़ा करकट अगर हम कहते हैं तो उसके लिए आपको ये भी बताने की जरूरत है कि क्या आप उनसे वार्ता करेंगे। अगर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो सबको लेकर आइए, ये भारत देश है। कहते हैं आज भी कि 35 से 370 का रोना उस सदमे से बाहर निकल कर नहीं आए अब तक। ये गुप्तकार गैंग ही है वास्तव में। मैं बता रहा हूँ ये गुप्तकार गैंग है और इनको गुप्तकार गैंग से इसलिए फील हो रही है क्योंकि वास्तव में गैंग के सरगना है, और उन गैंग के सरगना होने की वजह से इनके चेहरे की रंगत बदल जाती है। जब कोई भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो मुस्कुराहट आ जाती है, और जब इन गैंग के सरगना को आपको पदोन्नत करता है, उसका पर्दा हटाता है, तो इनके चेहरे की रंगत बदल जाती है। कि तुमने उन कश्मीरी लोगों को विस्थापित किया, तुम्हारी सरकार थी सेंटर में, क्या करते रहे? आज जब इस सरकार ने कितनी गंदगी है आपके मंत्रालय के लिए। लेकिन सुजाता जी बिल्कुल नहीं, मैंने यही बात कही कि वार्ता ही इकलौता विकल्प है। लेकिन जो न्योता दे रहा है, यदि वही इनको गैंग बोलेगा, इनको कहेगा ये चाहते नहीं है, तो आप वार्ता क्यों करने के लिए बुला रहे हैं उन्हें? भाई आप किसी को अपमानित करके उनसे वार्ता करने के लिए उन्हें बुलाएंगे? और अरे ये तो सम्मान है ना, ये तो लोकतांत्रिक सम्मान है सुजाता जी। मुझे तो लगता है इसमें अपमानित करने वाली क्या बात है? अरे इन्विटेशन भेजना आपको अपमानित लगता है? बिल्कुल लोगों के बारे में सोचना आपको अपमान लगता है? लोग आगे बढ़े इसके बारे में कोई विकल्प किया जाए आपको अपमान लगता है? बुलाने की बात कर रहे हैं आप लोगों को तो 370 धारा हटाना भी अपमान लगता है। आप तो चाहते ही नहीं है कि इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन रहे, एक झंडा रहे, एक प्रधानमंत्री रहे, एक संविधान रहे। आप लोगों को इस बात से खुशी होती है कि कुछ राजनेता वहाँ पर अपनी सियासी रोटी सेकते रहे, अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जनता आगे ना बढ़े। अरे जम्मू एंड कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों के एक हाथ में 500 रुपए पकड़ाते थे और दूसरे हाथ में पत्थर, याद है आपको? एक हाथ में 500 रुपए और दूसरे हाथ में पत्थर। मोदी जी ने यही बदला है, और क्योंकि आप सरकार में है कि आप उनकी तरफ सुजाता जी जो बातचीत करने को तैयार नहीं है उसने अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया। जनता समझदार है, जनता को मालूम है कि उनका भला कौन चाहता है, जनता को मालूम है कि उनके साथ कौन खड़ा है। ये कौन से विषय में बात कर रहे हैं? प्रूफ मांगती है, फार्मर कहाँ से आ गए? कश्मीरियों के बारे में बात कर लीजिए, उनके फुल स्टेटहुड के बारे में बात कर लीजिए, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात कर लीजिए, जिनको आपने लॉकडाउन कर दिया, जिनके लिए आपकी कोई नीति नहीं है। आपने कहा था कि कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, कोई घुसपैठ नहीं होगा। क्या वो प्रधानमंत्री ने तो नोटबंदी के समय में कहा था? आप आज तक स्थिति को ठीक तरह से क्यों नहीं काबू कर पाए? वहाँ पे सामान्य हालत क्यों नहीं हो पा रहे? आप क्यों फेल हैं ये बताएं। वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं। डिलिमिटेशन 1 मिनट में बताना चाहता हूँ कि आपको अरे आप बात करेंगे पिछली आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर प्रचंड बहुमत की सरकार बड़े भी है, झूठी है,
मैं चाहूंगी इरफान हफीज साहब आप जवाब दें। अपने बारे में सोचते कैसे? जब से 370 हटा मेरे को तो आप लोग बौखलाए के दिख रहे हैं। मैं तो शुरुआत से कह रही हूँ कि वार्ता ही इकलौता विकल्प है। वार्ता से प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को हमें स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जिनको अपना मानते हैं, जो हमारा है, हम उनको अपने पास लाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है। अब अगर उसमें से कुछ लोग आपसे नाराज है तो बातचीत क्या करके ही तो उसको हम सुलझाएंगे। उसके लिए बातचीत कौन करेगी? सरकार। तो सरकार कर तो रही है बातचीत, तो ये भी तो बताइए, सरकार कर तो रही है बातचीत। मन की बात नहीं, आपके मन की बात सुनना चाहते हैं। के लिए क्या किया? थोपेंगे नहीं। तो सरकार ने न्योता तो दिया है, आरएसएस वाले तो सरकार संवाद को आगे तो बढ़ा रही है। सुजाता जी, संजीव बुनियाल विभाजित करते रहे हैं। आपने मिलिट्री वालों के अगेंस्ट, तो मैं यही तो कह रही हूँ, लेकिन किस प्रकार से बढ़ा रही है? सबको साथ लेकर, चाहे कश्मीरी पंडित है, उनको आप अलग क्यों कर रहे हैं? उनको आपने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। अगर वहाँ के जो पार्टीज है उनको अगर आप बुला रहे हैं, उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट, गो दी एक्स्ट्रा माइल, ताकि वो आपसे बातचीत करने के लिए आए। ये आवश्यक है ताकि जम्मू कश्मीर में दोबारा से स्थिति सामान्य हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो साहब है, इनका तो काम ही रहा है शुरू से कि विभाजन की राजनीति करे, इसको इससे लड़ाए। सुनिए, ऐसे दोनों नहीं बोलिए, नहीं तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। हम देश को एक देखना चाहते हैं, देश को इकट्ठा करिए, देश के हर व्यक्ति को साथ लाइए। और कश्मीर में अगर बातचीत की बात हो रही है, एक सेकंड, चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है। और सबको साथ लेकर चलिए। ठीक, संजीव बुनियाल आपने अपनी बात रखी। सुजाता जी, उनको भी बताइए कि उनसे भी वार्ता करी जाएगी। चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है। जी चारू, इन्वॉल्व करें। आज तो इस मीटिंग का जो बहिष्कार करना चाहते हैं, वो न जनहित में बोल रहे हैं, वो न जम्मू कश्मीर के हित में बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपने खुद के हित में बोल रहे हैं, अपने परिवार के हित में बोल रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के हित में बोल रहे हैं। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, उनको भारत से नहीं तो इरफान साहब, नहीं जो बैठक मुझे ये बताइए ना, वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे? ये तो एक बंद घर में बैठकर स्कीमिंग और प्लानिंग करने वाले लोग अरे हैं। जनता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जनता में कश्मीरी पंडित नहीं आ रहे जिनको आपने इतने बड़े सपने। इरफान साहब, देखिए, बातचीत के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये वन वे ट्रैफिक होगा? क्या इनके मन की बात भी सुनी जाएगी? और क्या वहां पर सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करी जाएगी? सुशील पंडित जी से भी मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आपको बहुत सपने दिखाए, आपके सपने तो इन्होंने चकनाचूर कर दिए। आप जिन पर सवाल उठा रहे हैं उनसे बात करने को तैयार हैं। और आपसे, मैं खुद एक कश्मीरी परिवार की बहू हूं, तो हम लोगों से तो बात करने को ये तैयार नहीं है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि इनसे बात करी जाए या ना करी जाए? आप वार्ता में विश्वास करते हैं या नहीं? अगर कश्मीर आपका और हमारा है तो कश्मीर इनका भी तो है। तो हर एक को साथ लेकर ही तो चलकर हम वहां पे स्थिति को सामान्य कर सकते हैं पंडित जी। और आप कह रहे हैं कि इनसे क्यों? लास्ट कमेंट सुशील पंडित। मैं कह रही हूँ कि आपसे भी बात करें और इनसे भी बात करें। सुशील पंडित, लास्ट कमेंट। सुजाता जी, मुझे जान के खुशी हुई आपको, लेकिन मैं आपसे बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने हमारे निष्कासन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब हमको कश्मीर से निकाला गया वायलेंटली,